जगत पिता ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से आज हम तीर्थराज पुष्कर की इस पावन धरा पर जुटे हैं। गायत्री माता, सावित्री माता, गुरुद्वारा साहिब, ख्वाजा साहिब, मसाणिया, भैरवनाथ जी, नारेली जैन तीर्थ, खोड़ा गणेश जी, बजरंगगढ़, हनुमान जी और इस क्षेत्र में विराजने वाले सभी धर्मस्थलों का आशीर्वाद इस धरती पर बना रहे। इसी कामना के साथ सोनी राजस्थान और कहूँ तो सोनी और अजमेर के इस कार्यक्रम में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। कार्यक्रम में मंच पर विराजमान माननीय विधानसभा अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी जी, केंद्रीय पधारणीय भागीरथ जी, बाकी राजस्थान में यमुना जल लाने वाले और पीकेसी के क्रियान्वयन में अहम जिम्मेदारी निभाने का दायित्व संभाल रहे जल संसाधन मंत्री सूर्य रावत जी भाई साहब, जिले के ग्रामीण क्षेत्र में विकास की जिम्मेदारी देख रही जिला प्रमुख सुशील कंवर जी और सामने विराजे क्षेत्र के प्रबुद्धजन, हमारे कार्यक्रम के स्पॉन्सर्स और आमजन, आप सबकी मौजूदगी इस कार्यक्रम में चार चांद लगाती दिख रही है। मैं सोनी राजस्थान की बात करूं तो इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई प्रदेश के विकास की रफ्तार को बढ़ाने की क्रम में। जिस थीम पर हमारे चेयरमैन रेस्पेक्टेड डॉक्टर सुभाष चंद्रा जी कहते हैं स्टेट मेक्स ए नेशन, उसी तर्ज पर किसी भी प्रदेश का विकास और मजबूती की कल्पना जिलों की मजबूती के बिना नहीं की जा सकती। इसीलिए जी मीडिया का प्रयास है कि प्रदेश के विकास में सभी जिलों की भागीदारी हो और जिलों के विकास में शहरों के साथ ग्रामीण क्षेत्र भी अपने कंधे से कंधा मिलाता दिखे नजर आए। इसी कड़ी में प्रदेश के अलग अलग जिलों से होता हुए आज जी राजस्थान के स्वर्णिम राजस्थान की मुहिम का एक कारवां तीर्थराज पुष्कर की पावन धरती पर पहुंचा है। अब तक स्वर्णिम राजस्थान का कारवां प्रदेश के अलग अलग जिलों में गया, जहां हमने वहां के लोगों से बातचीत की और जानना चाहा कि उनका जिला प्रदेश के विकास में प्रमुख भूमिका निभाने में सक्षम कैसे बने। लेकिन बात अजमेर की करें तो मैं समझता हूँ अजमेर के साथ ये चुनौती नहीं है। अजमेर अपने आप में बहुत सक्षम है, बस यहाँ के लोगों और जनप्रतिनिधियों को हनुमान जी की तरह उनकी ताकत याद दिलाने की ज़रूरत है। इस ज़िले में एयर, रेल, सड़क की बेहतर कनेक्टिविटी है। किशनगढ़ की विख्यात मार्बल मंडी है। गेगल समेत दूसरे कई इंडस्ट्रियल एरिया हैं। नसीराबाद की सैनिक छावनी यहाँ भारत के स्वतंत्रता संग्राम से प्रसिद्ध और चर्चित रही है। पुष्कर का अंतर्राष्ट्रीय पशु मेला, धार्मिक मेला यहाँ पर्यटन को बढ़ाता है। डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए पुष्कर एक नई पसंद के रूप में स्थापित हो चुका है। अजमेर के खाने में मिठास और तीखापन दोनों हैं। हालांकि नए जिले के रूप में विख्यात ब्यावर की तिल पपड़ी पिछले दिनों अपनी अलग पहचान बनाने की तरफ कदम बढ़ा चुकी है, लेकिन पुष्कर का मालपुआ और कचौरी, अजमेर की कड़ी कचौरी, नसीराबाद का कचौड़ा, किशनगढ़ के मक्खन बड़े किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। पुष्कर का गुलाब अजमेर में चढ़ता है, फिर वापस गुलाब जल और गुलकंद के रूप में देश प्रदेश में पहुंचता है। अजमेर में मजबूती भी है, क्षमताएं भी है, लेकिन इन क्षमताओं को पहचानते हुए समय के साथ कदम ताल मिलाने की ज़रूरत है। जिस धरती पर जन्मे बिड़किचे आवास के हरविलास शारदा जी इस देश को शारदा एक दे सकते हैं, उनको कौन पछाड़ सकता है। शारदा जी के बाद अब आज के शारदा जी के रूप में यहाँ स्पीकर साहब देवनानी जी विराजे हुए हैं, जो प्रदेश में कानून बनाने वाली प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत में बड़ी भूमिका में है। शिक्षा के मामले में बात करें तो राजस्थान का सबसे पुराना गवर्नमेंट कॉलेज जो GCA के नाम से विख्यात है वह अजमेर में ही है। मेयो कॉलेज की शोहरत भी किससे छिपी नहीं है। अजमेर में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, RPSC, रेवेन्यू बोर्ड जैसे बड़े दफ्तर हैं। GCA, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और DAV कॉलेज जैसी संस्थाओं ने शिक्षा नगरी के रूप में अजमेर को स्थापित किया, लेकिन बाद में ये स्टेटस दूसरे जिलों की तरफ जाता दिखाई दिया। यहाँ की लोकेशन, मौसम और महिमा अपार है, बस उसे मजबूत करते हुए आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। आज के इस कार्यक्रम में हम जिले के अलग अलग क्षेत्र में काम करने वाले कुछ प्रतिभाओं को सम्मानित कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जो बिना चर्चा में आए एक नींव की ईंट की तरह अपना काम करते हुए मजबूत समाज का निर्माण करने में लगे हुए हैं।
ऐसे लोगों से हम प्रेरणा लेते हैं और उम्मीद करते हैं कि समाज के दूसरे लोग भी इनको देखकर आगे आएंगे। अन्य सामाजिक सरोकारों के साथ आपका अपना जी राजस्थान चैनल लगातार आप लोगों की बात सरकार तक पहुंचाता रहा है और जनता की बात को सरकार को बताना हमारी प्राथमिकता रहा है। और यही कारण है कि टीवी चैनल की टीआरपी के मामले में जी राजस्थान अन्य चैनल से कहीं आगे जाकर नए कीर्तिमान स्थापित करते हुए अग्रणी बना हुआ है। इस मंच से मैं ये कहना चाहूँगा, ये विश्वास दिलाता हूँ कि अजमेर, पुष्कर, किशनगढ़, विजयनगर, केकड़ी, नसीराबाद और इस पूरे अंचल की बात रखने में चैनल हमेशा आपके साथ था, है और हमेशा रहेगा। प्रशासन की तरफ से जनहित की बात और जनता की आवाज़ सरकार तक पहुंचाने में हम आपके साथ थे, हैं और हमेशा रहेंगे। अजमेर के उत्तरोत्तर विकास की कामना और आज के आयोजन के सार्थक निष्कर्ष निकलें, इसी कामना के साथ मैं आप सभी को नववर्ष की एक बार हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय राजस्थान, जय हिंद, जय अजमेर।